हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। ठीक है, तो हम प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और उसके माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को अच्छे से समझ चुके हैं। आज हम पढ़ाएंगे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक के हिसाब से हम चल रहे हैं, लेकिन लेवल एनसीईआरटी बुक से थोड़ा ज़्यादा रखें। तो आज हमारा टॉपिक है क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आज क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता क्या है फ्लावर में? जो फ्लावर का जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, यानी कि ऐसे ऑर्गन जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से में सम्मिलित होंगे, उनको क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उनको क्या बोलते हैं? गायनोसियम। क्या बोलते हैं? गायनोसियम, यानी कि जयांग। क्या बोलते हैं? जयांग। आपके एनसीईआरटी में एक हेडिंग है, उसमें किसके बारे में है? क्या है? पिस्टिल और है मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम, ठीक। मेगास्पोरेंजियम को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? ओव्यूल। और तीसरा है क्या? एंड एम्ब्रियोसाइक। ये आपका एनसीईआरटी की हेडिंग है। ठीक है, हम आज आपको बताएंगे पिस्टिल के बारे में। तो चलिए देखिए पिस्टिल होता क्या है। पिस्टिल पिस्टिल को जानने से पहले हम लोग थोड़ा एक और चीज़ के बारे में जान लें, नहीं तो आपको पिस्टिल में कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम आपको कुछ दूसरा अलग चीज़ बता रहे हैं। ये क्या होता है? कार्पेल। क्या होता है? कार्पेल। ठीक है, कार्पेल होता क्या? देखिए, जैसे कोई फ्लावर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता क्या है? देखिए, एक हो गया ऐसे आपका स्टिग्मा, फिर एक पाइप की जैसी संरचना आती है, इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये एक उभरा सा भाग होता है जिसको बोलते हैं ओवरी। ये आपका हो गया स्टिग्मा, ये हो गया जो पाइप जैसी संरचना है स्टाइल, और ये स्वेली वाला पार्ट है जो स्वेल्व है, ये क्या है? ओवरी। ओवरी मतलब अंडा से। कार्पेल के यही तीन पार्ट होते हैं। कार्पेल के यही तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन? ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, ये कई प्लांट में, यानी कि कई पुष्प फ्लावर में एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर एक रहेगा, इसको क्या बोलेंगे? कार्पेल बोलेंगे। और कार्पेल के कितने पार्ट होंगे? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, यानी कि तीन पार्ट। कार्पेल के कितने पार्ट? तीन पार्ट। अब कार्पेल समझ गए? कार्पेल में क्या आता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टिल क्या होता है? देखिए, अगर यही एक कार्पेल रहेगा, उसको भी हम पिस्टिल बोल सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा कार्पेल हो गया, एक से ज़्यादा भी कार्पेल हो गया, तब भी उसको क्या बोलेंगे? पिस्टिल बोलेंगे। यानी कि पिस्टिल क्या है? सिंगल कार्पेल, यानी कि इस एक सिंगल कार्पेल को भी पिस्टिल बोल सकते हैं, और मोर देन वन कार्पेल, एक से अधिक कार्पेल रहेंगे उसको भी पिस्टिल बोलेंगे। अगर एक कार्पेल है उसको भी क्या बोलेंगे? पिस्टिल ही बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? यानी कि कहने का मतलब ये है, पिस्टिल में मेनली क्या देखा जाता है पता है? पिस्टिल आप कैसे काउंट करेंगे? क्योंकि अगर देखिए, अगर एक से ज़्यादा भी कार्पेल हो जा रहा है, फिर भी उसको पिस्टिल बोल रहे हैं। पिस्टिल में जनरली क्या होता है, उसमें क्या गिने जाता है? काउंट नंबर ऑफ ओवरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडर लाइन कर लीजिएगा और नोट्स में इसको छोड़िएगा नहीं। क्या है? काउंट नंबर ऑफ ओवरी, यानी कि अगर एक से अधिक ओवरी तब भी पिस्टिल। जनरली पिस्टिल में क्या देखा जाता है कि ओवरी कितने हैं,
इस आधार पर पिस्टिल कार्पेल को कई भागों में बांटा गया, फिर कार्पेल के कई प्रकार होते हैं। इस आधार पर कार्पेल के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए, अगर सिंगल कार्पेल है, सिंगल कार्पेल, तो इसको क्या बोलेंगे, या तो पिस्टिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, मोनो, और क्या बोल सकते हैं, मोनोकार्पेली, क्या बोल सकते हैं, मोनो कार्पेलरी। सिंगल कार्पेल को पिस्टिल बोल सकते हैं, या फिर इसको मोनोकार्पेली बोलेंगे, ठीक है। मोर देन वन कार्पेल अगर हो जाए, सॉरी, अगर यहां पर लिख दें हम क्या, मल्टी कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी में क्या होगा, मोर देन वन पिस्टिल हो जाएगा, यानी कि मोर देन वन कार्पेल, यानी कि पिस्टिल में क्या जोड़ रहे हैं हम लोग, ओवरी जोड़ रहे हैं, यानी कि अगर कई सारी ओवरी हो गई, कई सारी ओवरी हो गई, उसको क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। अगर कई सारे कार्पल हो गए उसको क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पल। एनसीईआरटी में लाइन है, मोर देन वन पिस्टिल। यहाँ पर कंफ्यूज थोड़ा हम भी हो रहे हैं, इसको आपको कल बता देंगे, क्योंकि हम जैसे बताएं पिस्टिल में या तो सिंगल कार्पेल रहेगा फिर भी पिस्टिल बोला गया, और अगर एक से अधिक भी कार्पेल हैं तब भी पिस्टिल बोला जाएगा, लेकिन इसमें यही पिस्टिल लिखा है, तो इसको हम कल थोड़ा देख कर बता देंगे, उसका थोड़ा अगर सही रहेगा, ठीक है, आप लोग बुरा ना मानिए। हाँ, तो और देखिए, थोड़ा इसको एक बार लिखिए, हम इसको रिमूव करेंगे। एक और टर्म होता है सिंकार्पस, सिंकार्पस, और ये एक टर्म होता है क्या, अपोकार्पस। सिंकार्पस और अपोकार्पस, जब कई सारे पिस्टिल, जब कई सारे पिस्टिल क्या करते हैं, आपस में फ्यूज कर जाते हैं, जब कई सारे पिस्टिल आपस में फ्यूज कर जाते हैं। अच्छा हाँ, एक बार देखिए, अगर सिंगल है, अगर सिंगल कार्पेल है उसको तो पिस्टिल बोल रहे हैं ना, तो यानी कि वही सेम चीज़ है, दोनों क्या है, सेम ही है। अगर एक पिस्टिल देखिए, कार्पेल में क्या आ रहा है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आ रहा है, ये भी टोटल इसको कार्पेल भी बोल सकते हैं, यानी कि एक कार्पेल है, और इसको पिस्टिल भी बोल सकते हैं, क्योंकि पिस्टिल में एक कार्पेल भी पिस्टिल कहलाता है, ठीक है। अब अगर कई सारे कार्पेल फ्यूज हो जा रहे हैं, यानी कि कई सारे पिस्टिल फ्यूज हो जा रहे हैं, जैसे कि ऐसे कई सारी ओवरी एक में ही फ्यूज हो गए हैं, ठीक, क्योंकि ओवरी नंबर को काउंट करेंगे, कई सारे ओवरी फ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक। अब इसको बोलेंगे सिंकार्पस, इसमें लिख दीजिए क्या, जब एक से अधिक, जब एक से अधिक पिस्टिल फ्यूज हो जाते हैं, ये क्या है आपका सिंकार्पस। एपोकार्पस में क्या होता है डिफरेंस, एपोकार्पस में भी एक से अधिक पिस्टिल पाए जाएंगे, एपोकार्पस में एक से अधिक पिस्टिल पाए जाएंगे, बट होता क्या है, ये क्या होते हैं, फ्यूज नहीं होते, क्या होते हैं, फ्यूज नहीं होते हैं। इसमें हम लोग लिख सकते हैं एक से अधिक पिस्टिल होते हैं, लेकिन
फ्यूज नहीं होते। समझ गए आप लोग? तो हम लोग फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझ चुके हैं। अब इसके बाद बताया जाएगा ओव्यूल। ओव्यूल कैसे फॉर्म होता है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से इसका पूरा नोट्स तैयार करिए, ठीक है।